एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन पे थे हम। तो उसका फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी फंक्शन है या फिर सब्जेक्टिव फंक्शंस है, इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव, आपको चेक करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f such that n to n given by fx is equal to x square। fx किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन क्या है हमारे पास, fx is equal to x स्क्वायर है। फंक्शन ये है हमारे पास, जहां पे f such that n to n फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। n क्या है, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, सब्जेक्टिव। पहले इसको देखते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे, इंजेक्टिव फंक्शंस होते हैं हमारे 1-1 फंक्शन। जो फंक्शंस 1-1 हो वही क्या होते हैं, आपके इंजेक्टिव होते हैं। वहीं अगर सब्जेक्टिव फंक्शंस की बात करें, सब्जेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि दो फंक्शंस हो हमारे पास, फर्स्ट है आपके पास और ये सेकंड, दो फंक्शंस है हमारे पास। अब क्या कह रहा है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ ऐसे ले लेते हैं हम। अब रिलेशन क्या कह रहा है कि fx किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है, और ये क्या होता है, हमारा कोडोमेन होता है। अब देखिए ऑन टू 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन की क्या कंडीशन है कि एक फंक्शन का एक ही आउटपुट हो, यानी कि एक इनपुट का एक आउटपुट हो, एक का रिलेशन एक के साथ हो। ये क्या कहता है, 1-1 कहता है। अब ऑन टू, और ऑन टू में क्या होता है, एक फंक्शन यानी कि दो फंक्शन का सेम एक आउटपुट हो सकता है, दो इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है। बट 1-1 फंक्शन में ऐसा नहीं होता। 1-1 में क्या होता है कि एक फंक्शन या एक इनपुट का क्या हो, एक ही आउटपुट आए। अब इसको 1-1 और ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। लेट कर लेते हैं हम fx1 किसके इक्वल होता है, fx2 के। 1-1 फंक्शन की कंडीशन में fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के। और ये दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ क्या है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब fx क्या गिवन है आपके पास, fx गिवन है x स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं fx1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, fx2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, आपका 1-1 फंक्शन होगा। अब यहाँ देखिए आप, ये तो 1-1 फंक्शन है क्योंकि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। जब x1 x2 के इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, आपका 1-1 फंक्शन होगा। तो आप ये कह सकते हैं इसको कि fx इज 1-1 है। कैसे है कि एक फंक्शन का यानी कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 1 का आउटपुट अगर 1 है तो 2 का आउटपुट भी 1 आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, 1-1 नहीं होता। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये 1-1 है एक का। अब मान लीजिए एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, यहाँ भी मेरे पास 1 2 3 4 है। 1 का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 का भी आउटपुट 2 आए और 2 का आउटपुट भी क्या हो, 2 आए। तो ये आपका क्या होगा, 1-1 नहीं होगा। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। यहाँ पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, इसलिए कौन सा फंक्शन है आपका, 1-1 फंक्शन है। आइए ऑन टू फंक्शन की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। फॉर ऑन टू के लिए क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, y किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है। ठीक है, y किसके इक्वल होगा, आपके fx के इक्वल होगा। और fx क्या है आपके पास, fx है आपके पास x स्क्वायर, यही है। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, fy के इक्वल होगा।
अगर y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, fy के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है उसकी, एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। देखिए x क्या है, fx क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी कि x किसके इक्वल है, अंडर रूट y के इक्वल है। वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है आपकी। अब आगे देखते हैं एक बार इसको, यानी कि देखिए ये हो गया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वाई के, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। सेम यही चीज की है हमने। यहाँ देखिए x में भी क्या है आपके पास, मतलब दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या होंगे आपके, नेचुरल नंबर्स होंगे। सपोज आप लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 3, अगर y की जगह में हम 3 पुट करते तो x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा आपका, बट रूट 3 है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, 3 अंडर रूट है, तो क्या नेचुरल नंबर्स में अंडर रूट वाले नंबर्स आते हैं, नहीं आते ना, इसीलिए आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन था हमारे पास कि फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव होगा अगर 1 1 है, हाँ ये फंक्शन इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, बट ऑन टू फंक्शन नहीं है ये, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है, आपका इंजेक्टिव फंक्शन है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।